नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं ये खास पेशकश इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। मामला आज लीगल है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस लीगल विषय के बारे में आज आया हूं आपके सामने आपको अवगत कराने, मगर मैं कोई लीगल विषय नहीं, एक एंटरटेनिंग विषय के बारे में अवगत कराने आया हूं। जी हाँ, मामला लीगल है। सीजन 1 तो आपने देखा ही, सराहा ही, इस वजह से मामला लीगल है सीजन 2 आ गया आपके जरिए, आपके समक्ष नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। Critics are praising their performances. Fans are loving the climax especially, but also of course the lead up to the climax. हर एपिसोड हिट है। और मैं बात कर रहा हूँ आज रवि किशन और कुशा कपिला से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच उदय जी, थैंक यू। और बधाई के पात्र तो आप है ही फॉर दिस फैंटास्टिक सीजन 2। फर्स्टली सर, क्या रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है, दिल तक अभी तक क्या पहुंची है? उदय जी, बहुत आई एम ब्लेस्ड एंड लॉर्ड शिवाज ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। उषा इसमें एक न्यूली ज्वाइन हुई हैं। क्रिटिक्स की राइटिंग में मैंने पहली बार अपने करियर की 750 फिल्में, अनगिनत सिनेमा, अनगिनत भाषा, लापता सीजन 1 की भी राइटिंग में, बट इस बार क्रिटिक्स के जो रिव्यूज़ मैं पढ़ रहा हूँ, सरप्राइजिंगली मेरे लिए उन्होंने दिल से लिखा है। what while watching what affected them, or the climax to the entire episode and all the performances, writing, director, editing to BGM, everything they mention, and judiciary के emotions की we think, even critics felt कि we've always seen a lighter part, order and तारीख पे तारीख तक judiciary is over, where they got to know नहीं यार ये बहुत बड़ी दुनिया है, इनकी इमोशंस है, इनके ट्रॉमाज अलग हैं, इनकी स्ट्रगल अलग है। हम कलाकारों की जैसी स्ट्रगल होती है मुंबई शहर में, इनकी एक बहुत बड़ी जुडिशरी की स्ट्रगल। 140 करोड़ में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ में लॉयर नहीं होगा, या घर में केसेस नहीं होंगे किसी भी प्रकार के, कुछ नहीं तो शादी में एक लॉयर तो खड़ा रहता है। तो उनकी ज़िंदगी को कभी किसी ने उस नज़रिए से देखा नहीं था। थैंक्स टू नेटफ्लिक्स की एक भारत के लिए ये ऐसा शो जहाँ है, नेटफ्लिक्स वॉज वेयर पीपल इज टू थिंक, और नेटफ्लिक्स मतलब डार्कनेस, नेटफ्लिक्स मतलब ऑल साइकोटिक खेल। नेटफ्लिक्स विल कम विद सच अ ब्यूटिफुल ह्यूमर। तो पोशंपा को धन्यवाद, मेरे यंग राइटर्स को धन्यवाद जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया। ये शो ऐसे ही नहीं बना, इसमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग है। सारे कलाकार, टू डायरेक्टर, टू नेटफ्लिक्स बिलीविंग इन दिस शो, एंड सेकेंड में पूरा दिल से नेटफ्लिक्स जुड़ के हम लोगों को बहुत पैम्पर किया। सो वेरी वेल पैम्पर्ड शो बाय द प्रोडक्शन टू ऑल द एक्टर्स, एंड वेरी वेल रिटन। तो उसको महसूस ही करना था उदय जी अगर, और कास्ट को इतना बढ़िया से कास्टिंग की जो महसूस करेंगे। जैसे इन्होंने मैजिक किया, इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं यूट्यूब पे, बहुत इनको लाना, उस किरदार में लाना, तो ये कितना सुंदर कॉम्बो है। और क्रिटिक्स ने इसको इतना प्रेज किया। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अभी तो सब कुशा को बस नैना के नाम से ही जानेंगे। कुशा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बट रवि जी एक और सवाल आपसे ही, जो आपने ये बात कही उससे जुड़ी। भारत के लिए एक सीरीज़ है, आपने बड़ी बात कही, और वाकई में वो दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ अ सीरीज़ दैट द मासेस इज़ लविंग। और कभी कभार कहा जाता है कि जो मासेस के लिए बनाई जाती है सीरीज़ या फिर फिल्म, वो क्रिटिक्स नहीं पसंद करते, बट यहाँ मेल बैठ रहा है। लापता में भी ऐसा ही था, वहाँ भी वो बॉक्स ऑफिस पे भी कमाल कर गई, बट क्रिटिक्स ऑल्सो लाइक्ड इट। बिकॉज बहुत बार ये होता है, क्रिटिक्स लाइक समथिंग, मासेस पसंद नहीं करते, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती, रेटिंग्स नहीं आते ऑन प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स ऑल्सो, बट दिस आई थिंक मेल बैठ रहा है। यस ऑफ कोर्स, सी एक खाली एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो एक कल्ट अभी बन चुकी धुरंधर को रियलिटी, रियल एपिसोड्स के साथ बीजीएम, गुड म्यूजिक, ओल्ड म्यूजिक को नया रिमिक्स करके, वेल एडिटेड, वेल शॉट, वेल परफॉर्म, लॉट ऑफ एनर्जी, पॉजिटिविटी के साथ पेश किया। यू नो, जो हुआ है देश में, या देश में हो रहा था, या देश में जो षड्यंत्र प्लान हुए थे, उसको देखा, देश का ही, समाज का ही आईना समाज के सामने रखा। उसी तरह सेम वे हम एक बहुत छोटे से हम लोगों का प्रयास है कि उसको रियलिटी चेक जो हो रहा है, जैसा हाल ही में बिहार में हुआ, 2 महीने पहले हम एक महीने पहले देखे, एक वहाँ दारू शराब बैन है, तो वहाँ पर एक स्मगलर घोड़े पे स्मगल कर कुछ शराब की बोतलें लेके भाग रहा था। पुलिस ने चेज़ किया, वो दौड़ के जंगल में कूद के भाग गया।
अगले दिन अखबार का जो फ्रंट पेज था उसमें घोड़ा थाने में खड़ा हुआ था, मतलब यू गॉट माय पॉइंट, वो भाग गया। सो ऐसे कितने केसेस हैं इस देश में, तो इसके सीजन्स पे सीजन्स की अनगिनत कहानियां होंगी जो रोजमर्रा ह्यूमर होते हैं सिविल कोर्ट में या कोर्ट्स में, विच वी डोंट अंडरस्टैंड। वकीलों के जो आपाधापी, उनके इलेक्शंस की लड़ाई, उनको ग्रो करने, उनके घर के इमोशंस। अगर फादर जज है तो एक वो अपने वकील बेटे को किस आंखों से देख रहा है, उसके सपने क्या है। अगर वो बेटा जज बन जाता तो उसको कैसे लोग नाप रहे हैं, तोल रहे हैं। तो ऑल दोस एजुकेशन की बहुत बड़ा समाज है जुडिशरी का, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और उनके अंदर उनके साथ रोजमर्रा अगर आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, आप हंस के, अगर आप में ह्यूमर है, अगर आप ह्यूमर हंसना चाहते हैं, स्ट्रेस बस्टर रखना चाहते हैं, आप हंस के गिर जाएंगे। तो ये कहानी वही कि हमने रियलिटी के साथ एक कहते हैं ना, बहुत एक नेचुरल एक्टिंग के साथ स्वैग का थोड़ा छौंक रखा, और वो गॉड विलिंग काम करे। और वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ, ऑफ कोर्स रेटिंग्स तो बहुत अच्छी मिल रही हैं आपको, तो क्या कहेंगे पहले तो रिस्पांस के बारे में, और आपने कितना इस पात्र को, आपके किरदार को रियल लाइफ से इंस्पायर करके रखा, फ्रॉम योर इंटरेक्शंस मे बी विद लॉयर्स इन रियल लाइफ, या आप खुद दिल्ली से हैं, दिल्ली में भी सेट है आपकी सीरीज? जी, हावर्ड रिटर्न है नैना, एंड अगर आप देखेंगे, नैना इज एन एनाग्राम ऑफ अनन्या, so Ananya misspelled is Naina, so Naina exists because Ananya exists, and Ananya is already such a loved and beautiful character. When I also saw her in the first season, I was like, क्या कमाल काम किया है नायला ने उसमें। तो मुझे बहुत इसके लिए रिसर्च नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ट्रिविया ये है कि मैंने अपना करियर एक नैना नाम के कैरेक्टर से ही शुरू किया था, who was a South Delhi girl, and these are South Delhi born and bred girls जो हार्वर्ड से पढ़कर आई हैं, और एक सर्टेन स्वैग है, सर्टेन स्टाइल है। मैं एक रिव्यू भी पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि एकदम स्टाइल से एंट्री मारती हैं दोनों, एंड इवन शुभ्रा का मैं रिव्यू पढ़ रही थी, उन्होंने बोला नेचुरली ड्रेस्ड। तो एक तरह का जो स्टाइल और स्वैग और ग्लैमर है जो दोनों लाती हैं, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। नैना हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द स्टेक्स ऑफ अनन्याज कैरेक्टर। आपको अनन्या की थोड़ी पास्ट, उसकी हिस्ट्री, उसके दोस्त कैसे रहे, उसकी स्ट्रगल्स कैसी रही, किस तरह का वो किसी से फेस ऑफ करती थी बचपन में या फिर अपने यूथ में, आपको उसका थोड़ा सा इंसाइट मिलता है। एंड हालांकि हम एक ही केस पे काम कर रहे हैं, पर उस केस में इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आते हैं दैट यू आर लाइक, किसके पास पासा पलटने वाला है, क्या इसके पास जाने वाला है या उसके पास जाने वाला है। This is your first OTT? No. No, this is not my first OTT, but I would say this is my first really good OTT. Okay, congratulations. And I'm just so glad it's with Netflix because that's where I started my career. और जब आपने फर्स्ट सीजन देखा था, क्या तब उम्मीद थी? Did you manifest it कि you'll end up बिल्कुल, आप second कुछ भी season में? अच्छा देखते हैं, आप मैनिफेस्ट तो करते ही हैं। मैं तो देखती रह गई थी। एंड इस शो की कमाल बात ये है कि इसको लोग री-वॉच करते रहते हैं। अभी भी जब ये वापस से, हमने जब अनाउंस किया कि वापस आने वाला है, मेरे जो सारे फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि हमने तो दोबारा देख लिया। ट्रेंडिंग में आ गया। आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट शो आफ्टर ब्लैकलिस्ट, आई बिलीव। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, नेटफ्लिक्स से कोई है तो बताए। ये पहला शो है जो रीरन में ट्रेंडिंग में आया। बिल्कुल ट्रेंडिंग में आ गया। एंड आप सोच सकते हैं कि ऐसा शो जो एक कम्युनल वॉचिंग एक्सपीरियंस है, जो आप अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ पॉज करके देखते हैं, 1 मिनट वापस से डायलॉग 1 मिनट दोबारा से सुनना है। अगर आपने ऐसा कोई शो बना दिया जो आपको बार बार देखने का मन करता है, तो वो तो मजा ही आ जाता है। She manifested it. आपको अगर आज कोई रोल मैनिफेस्ट करना हो, कोई ड्रीम रोल आपका, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहेंगे हमारे इंटरव्यू में? उदय जी, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पहली बात तो अपने बारे में बता दूं, मैं रोज 1000-2000 लोगों से मिलता एज अ पार्लियामेंट्री, ऑलराइट। आई दे कम विथ मी, मेरे पास गरीब ज़्यादा आते हैं, अमीर कार लेके कोई नहीं आता। इनकी समस्याएं, एंड सम ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग, सम ऑफ देम आर सो रियल, मोस्टली ऑल ऑफ देम आर सो रियल। उनको देखता हूँ, उनको ग्रैब करता हूँ और उन चीज़ों को लेके अपने, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत किरदार हैं। 600-700 लोग अभी शरीर में रह रहे हैं, रोज़ सुबह चिल्लाते हैं कि हम कब बाहर आएंगे। वैसे अभी मैं अजगर बन के, एक पाइथन बन के एक फिल्म में आ रहा हूँ, उस फिल्म का नाम नागजिला है। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में मेरी आ रही, मिर्ज़ापुर, ये तो अनगिनत रूप में आऊँगा। एग्जैक्टली मैं क्या ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मुझे लगता है आर्टिस्ट ढूंढते ढूंढते ऊपर चला जाता है। इतने किरदार हैं इस धरती पर और इतने नए नए किरदार रोज़ उपज है, ऐसा कोई एक नहीं जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे जो आता है, जैसे एक नया दिन, नया सवेरा, नई स्क्रिप्ट या नया रोल या नया पार्लियामेंट का जॉब,
बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड लेना है मुझे और बेस्ट एक्टर अवार्ड लेना है, ये मैंने तय कर लिया। और आपने लेके दिखाया पिछले साल सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड लिए, बहुत और सारे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड। बहुत सारे एक्टर्स लापता सांसद बन जाते हैं, आप लापता लेडीज के लिए बेस्ट सांसद भी जीत रहे हैं और बेस्ट एक्टर भी। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये शो? नो फैंटास्टिक, वाकई में फैंटास्टिक। आपको- मैं आपको पहले जब रोल हम हुए नहीं थे तो बता ही रहा था, बट रोल होने के बाद भी मैं बताऊंगा कि वाकई में जबरदस्त लगा। और मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मगर लास्ट एपिसोड इज बेस्ट एपिसोड। आई मीन binge watch, it's a series to be binge watch वाकई में रवि जी। और क्लैमर शुरू हो गया है, सीजन 3 कब लेकर आ रहे हैं आप? हम लोग गॉड विलिंग विल स्टार्ट ऑल सून, और ये 2 कास्टिंग के साथ ये आ गई हैं और बहुत अच्छे, और बसी भी है, आई नो हु एल्स इज देयर, देयर इज निरहुआ जी हैं, दिस कैरेक्टर, लेकिन नहीं एवरीवन, निरहुआ, नायला, आई मीन योर एंसेम्बल इज फैंटास्टिक। कुशा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने बसी का भी नाम लिया तो मैं पूछूंगा कि आजकल ये चर्चा है इन्फ्लुएंसर्स टर्न्ड एक्टर्स, ये जी, ट्रेंड जी। के नाम जी। देखा जा रहा है। इज इट अ ट्रेंड यू सी, और इज इट समथिंग नाउ दैट हैज चेंज्ड? और वाकई में ऑफ कोर्स आप अपनी फैन फॉलोइंग तो लेकर आते हैं बिल्कुल, यूट्यूब के लिए, बिल्कुल। बट आर यू बीइंग टेकन सीरियसली एज एक्टर्स एज जी, वेल with the जी। performances like you given? आई थिंक इनिशियली एक तरह से आप देख सकते हैं कि जब क्रिएटर्स को लिया गया था या चुना गया था रोल्स के लिए, तो कह सकते हैं कि शायद वो पार्शली हो सकता है मार्केटिंग हायर हो, पार्शली फॉर देयर टैलेंट हो। बट मैं आपको बस यही कहूँगी कि आप लंबा गेम नहीं खेल सकते हैं अगर आपके पास लिमिटेड टैलेंट है और आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व नहीं करेंगे, आप यू नॉट गो बैक टू स्कूल एंड लर्न। तो जब मैं मुंबई आई थी आज से 3 साल पहले, तो मैंने बहुत क्लियर कर लिया था कि पहले मैं सीखूंगी, मैं बिल्कुल किसी भी अपॉर्चुनिटी को बिना सोचे समझे हाँ नहीं बोलूँगी। जब तक मुझे नहीं लगता ये एक फिट है, जब तक मुझे नहीं लगता कि कहानी और मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, मैं सोच समझ के वो अपॉर्चुनिटी लूँगी। तो मैंने पिछले 2-3 साल में एक बहुत ठान लिया था कि मैंने जाके सीखना है। एंड मुंबई जैसी जगह में आपको इतना सीखने को मिलता है, इतने प्रकार के स्कूल हैं, इतने प्रकार के वर्कशॉप्स हैं, जो बाय द वे एक्टर्स जिंदगी भर करते हैं। जैसे बाहर लोग ब्रॉडवे करते हैं, यहाँ पर एक्टर्स वापस बार बार, या आदि शक्ति हो गया, वर्कशॉप्स हो गए, जाते रहते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए एक्टिंग को सीरियसली लेना है, तो आपको ज़िंदगी भर तैयारी करनी पड़ेगी, करती रहनी पड़ेगी। और वही आप कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, आई थिंक 30 सेकंड हमारे बचे हैं, तो रैपिड फायर खेल लेते हैं। फटाफट सवाल, फटाफट जवाब। गुस्सा आपको क्या दिलाता है? कौन सी बात पर मुझे गुस्सा आता है? मुझे झूठ पर, बिट्रेयल पे, चीट पर, और या ठीक। खुशी सबसे ज्यादा आपको किस बात से मिलती है? अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके। आर यू अ बीचेस पर्सन और अ माउंटेन्स पर्सन? बोथ। माउंटेन्स ज्यादा, शिव का भक्त हूँ मैं बीच। पिछली बार छुट्टी कहाँ ली आपने और कब? अभी मैंने ली थी जयपुर में। Okay. हाँ। पिछली बार छुट्टी नहीं ली, समय नहीं मिल पाया। हाँ, मेरी ज़िंदगी में छुट्टी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी, और छुट्टी मतलब पार्लियामेंट दिल्ली आना, छुट्टी मतलब शूटिंग पर जाना। तो मेरी लाइफ में, बट यस, मुझे परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। बट अभी समय, कभी कभी 34 साल बाद अब सब समय मिला है ना मुझे। आई वेटेड फॉर 34 years. Yes. तो आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड, पीपल वॉक एंड, तो मेरे अब मैं लाइफ को बहुत सीरियसली ध्यान से देख रहा हूँ। एंड फाइनली, अगर आपको एक एडवाइस, एक सलाह देनी होती आपके 18 साल की कुशा को, क्या देती आप? जो कर रही हो वैसा ही करती रहो, कुछ बदलना मत। मुझे क्या एडवाइस देती? आपको सर, आपकी ड्रीम लाइफ है, जो आप जिंदगी जी रहे हैं वो ड्रीम लाइफ है, उससे कोई थोड़ा ना कोई छुट्टी लेता है। सेम बोलती मैं, सेम रखो। कि और कुछ थोड़ा हमें भी सिखा दो। और आखिर में रवि गॉड जी, ब्लेस यू, आर वेरी गुड। तो और आखिर में, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू, सच बता रहा हूं। थैंक यू सर। दिस इज ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर Thank यू। you, of रवि जी, course. आखिर सवाल आपसे, अगर आपका ऑटोबायोग्राफी बने, बायोपिक बने, टाइटल क्या हो? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। वाह, जबरदस्त। और इसी नोट से आई थिंक वी हैव टू एंड दिस इंटरव्यू। बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, उससे ज्यादा मजा आया आपकी सीरीज देखकर, और उम्मीद Thank करते हैं you. दर्शक भी उतना ही मजा Thank you. उठाएंगे। और आई थिंक यू गॉट अ सपोर्टेड एंड द क्लैमर मस्ट स्टार्ट फॉर सीजन 3। तो Thank जल्द लाइएगा। you. Thank you और so much, आपने बहुत Hitesh. उम्दा इंटरव्यू लिया। Thank you. Thank you so much.